चले जाओ कार्तिक, यहाँ से प्लीज चले जाओ। नहीं पापा प्लीज। सुना ही नहीं देता क्या तुम्हें? नहीं देता क्या तुम्हें? देता क्या तुम्हें? देता क्या तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, ठीक नहीं है मेरी, ठीक नहीं है मेरी। नहीं खेल सकता आज मैं। कितने बार समझाऊंगी मैं, बार समझाऊंगी मैं, बार समझाऊंगी मैं, बार समझाऊंगी मैं। लगता है भैया को वापस अटैक आ रहा है। चलो कार्तिक, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? कार्तिक, क्या कर दिया मैंने? भैया इट्स ओके भैया, शांत हो जाओ। क्या कर दिया? शांत शांत हो जाओ। अब क्या होगा भाभी? वही जो होना होगा। हाँ? शिव और कार्तिक के बीच में जो पुल बना रही थी ना शक्ति, उसे तो मैंने बम से फोड़ दिया। अब शिव समझ गया है कि वो कितना डेंजरस है, वो खुद से डर गया है। और ये भी समझ गया है कि वो कार्तिक के लिए कितना डेंजरस है। बड़ा शिव और कार्तिक को मिलाने जा रही थी ये शक्ति। अब खुद शिव कार्तिक को हॉस्टल भेजेगा और शक्ति को उसके घर वापस। पापा मुझ पे गुस्सा क्यों? मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे उनके साथ सोना है, लेकिन वो इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों हो गए? वो मेरे से प्यार नहीं करते क्या? कार्तिक, कार्तिक एक मिनट बेटा, एक मिनट। सुना ही नहीं देता क्या तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बेटा, किसने कहा कि पापा आपसे प्यार नहीं करते? पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची। तो फिर वो मुझ पे चिल्लाए क्यों? बेटा वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ पापा को? वो कुछ खास नहीं, बस उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना बेटा। अच्छा ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि जब हॉस्टल में होते हैं आप और आपके किसी फ्रेंड को बुखार आ जाता है तो आप उसकी केयर करते हैं या फिर उसे अकेला छोड़कर आ जाते हैं? उसकी केयर करते हैं, वार्डन से मेडिसिन लेके उसे खिलाते थे, और जब वो ग्राउंड में ना खेल पाए तो उसके साथ जाके इंडोर गेम्स खेलते थे। वेरी गुड बेटा, आप तो कितने स्मार्ट हो। जब आप अपने फ्रेंड की इतनी केयर कर सकते हो तो पापा तो फैमिली है ना, उन्हें आपके लव और केयर की जरूरत है। पता है कार्तिक, जब सब अच्छा हो रहा होता है ना तो दुनिया में सब साथ देते हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ बुरा हो रहा होता है तो कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमें फैमिली के साथ की जरूरत होती है। आपको अपने पापा के लिए स्ट्रांग बनना होगा, बहुत स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि पापा को आपकी जरूरत है। हम दोनों मिलकर ना पापा की बहुत केयर करेंगे।
उन्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि we're a family। इस घर में कार्तिक का कोई दुश्मन नहीं है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं और सब ये चाहते हैं कि वो यहां पे रहे। पर ऐसे नहीं कि जब बाप का मूड आया तो उसके ऊपर चिल्ला दिया। पता नहीं क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का उस बेचारे बच्चे पर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुमने उसे रोका था, क्या हुआ अब? अरे बाप हो तुम्हारा बाप, कभी कभी हमारी बात मान लिया करो, हम बुरा नहीं सोचते हैं तुम्हारा। बस कर रघुनाथ, बस कर। तुम्हें दिखाई नहीं देता कितनी तकलीफ में है ये। इसे भी पता है कि इसने जो भी किया है गलत किया है। अब एक बाप के मन ने अपने बेटे से बिछड़ने से मना कर दिया तो क्या गलत किया? इसे भी बुरा लग रहा है। इतने सालों से कार्तिक शिव से अलग रह रहा है। अब इसका भी तो मन करता है ना कि अपने बच्चे के साथ खेले, उसके साथ रहे। जो कुछ भी हुआ है इसने जानबूझकर नहीं किया, पर देख रहे हो ना इसे कितना बुरा लग रहा है। अरे शिव कोई बच्चा नहीं है माँ, हम सबको आदत पड़ गई है। और उस बच्चे पर क्या असर होगा? अरे अगर बच्चा इस तरीके के हाथ से देखेगा तो डर जाएगा। वो कैसे अपने बाप पर भरोसा करेगा? हॉस्टल में रहेगा, कभी कभी आएगा, तो बाप और बेटे के बीच में रिश्ते बने रहेंगे। अगर यही हाल रहा तो वो कहीं अपने बाप का दुश्मन ना बन जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसे कल सुबह हॉस्टल भेज दीजिए। एक चैलेंज हम आपको करते हैं कि कार्तिक हॉस्टल कभी नहीं जाएगा। लो शक्ति, तुम्हारा पहला चैलेंज तो मैंने पलट दिया। अब क्या करोगी तुम? अगर हम चाहते हैं कि शिव और कार्तिक का रिश्ता बना रहे माँ, तो उसका कल हॉस्टल जाना ही ठीक रहेगा। मैं पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। अब ये बिल्ला अपनी मर्जी चलाएगा। इसके मुंह में भी जुबान आ गई है। मैं पापा को छोड़ के कहीं भी और कभी भी नहीं जाऊंगा। हमारे लड्डू, तुम्हारे पापा की तबीयत अभी सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल भेज रहे हैं। हाँ बाबू दादी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे हॉस्टल नहीं जाना। और आप सब लोग एक बात और सुन लीजिए, पापा को केयर और लव की बहुत जरूरत है। जब कुछ अच्छा होता है ना, तो पूरी दुनिया साथ देती है। लेकिन वहीं अगर कुछ बुरा हो रहा होता है तो कोई साथ दे ना दे। हमें अपने फैमिली के साथ की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनके पापा के साथ रहूंगा, उनकी बहुत केयर करूंगा और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि
We are a family. I'm so sorry. बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पापा डोंट क्राई। अब मैं आ गया ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। हाँ कार्तिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। I'm so sorry। मैं आज के बाद कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, कभी तुम पर हाथ उठाने के लिए ऐसे नहीं करूंगा। I'm sorry। आपसे गलती नहीं हुई है पापा। कभी कभी ना आपकी तरह ही मुझे गुस्सा आ जाता है। आप तो सुपर हीरो ना, इसलिए आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। सुपर हीरो मैं नहीं हूं कार्तिक, सुपर हीरो तुम हो। इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा गलत काम करने से बचा लिया है। आज मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे संभाला है। और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें पूरा प्यार मिलेगा। अनलिमिटेड प्यार? अनलिमिटेड प्यार। तो फिर एक सुपर हीरो हैंड से खो जाए? ओके। बड़ी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो, इतनी इंटेलिजेंट बातें करते हो, इतनी इमोशनल बातें करते हो। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? टीचर से? टीचर ने नहीं, मासी ने। देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, है ना? और टाइम भी बहुत हो गया, लेट हो गया। तुम्हें है ना कल स्कूल जाना है, इसलिए अभी क्या करना है? गुड नाइट करना है ना? तो तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। मेरे बेटे से मेरा रिश्ता एक पतली सी डोर से जुड़ा हुआ है, और आज तुम्हारी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता।
तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा परमानेंटली मुझसे चिढ़ जाता। तुम्हारी वजह से जिंदगी भर के लिए मेरा बेटा मेरे लिए नफरत पाल सकता था। डॉक्टर शिव, हमारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। कितनी बार कहा मैंने तुमसे, क्या कहा था कि वो टैबलेट्स मेरे लिए कितनी जरूरी है। अगर मैं वो टैबलेट्स ना लूं तो मुझे दौरे पड़ सकते हैं। फिर भी तुमने क्या किया? इसीलिए आप चाहती थी कि शक्ति आपको शिव को दवाई देते हुए देखे। वाह भाभी वाह, आप ग्रेट हो। पद्मा दीदी, जहाँ पे शक्ति की सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। अब देखते जाओ कैसे चिंगारी आग में बदलती है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। अरे सब कुछ मजाक है तुम्हारे लिए, हर वक्त तुम्हें मजाक सूझता है। और देखा उस मजाक का नतीजा क्या है। कितनी जोर से चिल्लाया मैं अपने बेटे पर, हाथ उठाने वाला था मैं उस पर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो बस बहुत बोलने का शौक है ना तुम्हें, तो मेरी एक बात का जवाब दो। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है ना, मिस करती हूं उन्हें, बहुत दूर चले गए हैं तुमसे। फिर भी लगता है ना कि तुम्हारे पास आ जाए। ऐसा लगता है ना कि यही कहीं आसपास है, तुम्हारे दिल के पास। तो फिर ऐसा भी लगता होगा कि कोई चमत्कार हो जाए और फिर से तुम उनके साथ 2 पल बैठ सको, अपनी बातें शेयर कर सको। लेकिन मेरे बारे में सोचो कि मेरी जो हालत है, दिमाग की हालत, इस दिमाग के अपने इस दिमाग के वजह से मैं अपने बच्चे को अपने करीब नहीं ला पाता हूँ, दूर रखता हूँ उसको अपने आप से। वो मेरे पास आता है, डर लगता है मुझे, घबराता हूँ मैं कि कहीं मैं उसे हार्म ना कर दूं। कितना मजबूर फील करता हूँ मैं। वो जीता जागता मेरे सामने, लेकिन हर समय मुझे डर लगता है। तुम्हें लगता होगा कि मैं उसकी केयर नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उससे कुछ हो जाएगा ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसीलिए मैं उसे अपने आप से दूर रखता हूं। डर लगता है कि अपने इस पागलपन में ना मैं उसे कुछ ना कर दूं। तुमने क्या किया? सब कुछ मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज फिर देखा नहीं तुमने मैंने क्या किया? थी ना तुम वहां पर। तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया था ना कि मुझे अपने बेटे के पास रहना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा है। तुम्ही ने मुझे उम्मीद दी थी ना कि मेरा मेरे बेटे के पास रहना, उसका मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। और तुम्ही ने वो उम्मीद तोड़ दी शक्ति। तुम्ही ने खुद की बात गलत साबित कर दी। क्या कहा था तुमने कि तुम कार्तिक का ख्याल रखोगे,
यू विल मेक श्योर कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा। यही कहा था ना तुमने। और क्या हुआ? कितनी जोर से चिल्लाया मैं। डॉक्टर शिव, कार्तिक को लेकर अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि कार्तिक कल हॉस्टल जाएगा।